नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो देखो दोस्तों, जो विंटर ओलंपिक हुए हैं इस साल और इनका आयोजन जो है ये चाइना के बीजिंग शहर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इस साल शीतकालीन ओलंपिक का कौन सा ऑडिशन यानी कि कौन सा संस्करण था, तो 24वां संस्करण था। ठीक है, और इनका आयोजन जो है ये 4 से 20 फरवरी 2022 तक किया गया और चाइना की राजधानी बीजिंग में इनका आयोजन किया गया। ठीक है, और दोस्तों इस प्रतियोगिता में जो नॉर्वे देश है इसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 37 टोटल जो है नॉर्वे ने पदक जीते हैं। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में अपने देश भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है। ठीक है, तो ये 2-3 एडिशनल जो फैक्ट हैं ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया। दोस्तों पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो हिलाल ए पाकिस्तान है। ठीक है, और ये पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल किसको दिया है, तो बिल गेट्स को दिया है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बिल गेट्स के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि जो बिल गेट्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। कौन है ये, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। और दोस्तों बिल गेट्स को ये सम्मान जो है ये पाकिस्तान के अंदर पोलियो उन्मूलन में मदद के लिए जो बिल गेट्स ने प्रयास किए थे उनके लिए इनको हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार जो है ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया। दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये पुष्पा मूवी के लिए दिया गया है। पुष्पा दी राइज मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो 3-4 फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो पूछा जाता है कि इसका आयोजन कब किया गया, तो फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया और मुंबई में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, तो रणवीर सिंह को मिला है। और इनके जो पुरस्कार है ये फिल्म 83 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो कृति सेनन को। और फिल्म मिमी आई थी। ठीक है, तो मिमी फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मिमी फिल्म में इन्होंने सैरोगेट मदर का रोल प्ले किया था। और दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो केन घोष को दिया गया है। ठीक है, और किस मूवी के लिए, तो स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट जो हैं कोई भी फिल्म अवार्ड हो वहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव और इसका आयोजन जो है ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1975 से इसकी शुरुआत हुई थी। और 2022 में इसका कौन सा ऑडिशन था, कौन सा संस्करण था, तो आप कहेंगे इसका 48वां संस्करण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। दोस्तों समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का जो गठन है ये किया है तमिलनाडु राज्य ने। किस राज्य ने किया है, तमिलनाडु राज्य ने किया है। और ये कदम जो है ये मन्नार की खाड़ी में समुद्री जीवों के में जो अपराध हो रहे थे, ठीक है, उन अपराधों से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का पहला
भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जिस क्वेश्चन में पहला प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देश का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जो है ये किस राज्य में बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य के भी किस जिले में ये बनाया जाएगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क जो है ये बनाया गया है मंडी जिले में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ये बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां हैं? तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। एक राजधानी शिमला है और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला, और धर्मशाला जो है ये शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा? दोस्तों देश का पहला केबल रेल ब्रिज ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये बनाया जाएगा। और कहां पर बनाया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? दोस्तों भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप, और ये जो ऐप है ये लॉन्च किया है असम सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ऐप से क्या होगा? तो जो मछली व्यापारी होते हैं और जो मछुआरे होते हैं, ठीक है, उनको मछलियों के मार्केट को खोजने में उनका रेट, ठीक है, तो इन सब में सहायता मिलेगी मछुआरों को और मछली व्यापारियों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? दोस्तों एक्स ईस्टर्न ब्रिज ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसका आयोजन जो है ये कब किया गया? तो इसका आयोजन जो है ये 21 से 25 जनवरी 2022 के बीच में किया गया। ठीक है, 21 से 25 जनवरी 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया। और कोई भी सैन्य अभ्यास हो ये जरूर पूछा जाता है कि उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों ये जो अभ्यास है ये इससे क्या होगा? तो दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच में परिचालन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, और ये भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतिहास में पहली बार देश के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की स्थापना की जाएगी? दोस्तों देश के बाहर पहली बार आईआईटी की स्थापना जो है ये कहां पर की जाएगी? तो संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी। ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात इसको क्या कहा जाता है? यूएई कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, तो यूएई का एक शहर है दुबई शहर। ठीक है, तो दुबई शहर में आईआईटी की स्थापना की जाएगी और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? मनरेगा कहा जाता है। तो मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप, और इस ऐप का नाम क्या है? तो ओम वर्ष पर्सन ऐप जो है इसका नाम है। आपको ये बताना है ये जो ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों गिरिराज सिंह जो हैं ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने मनरेगा के लिए, ठीक है, मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम क्या है? तो ओम वर्ष पर्सन ऐप जो है इसका नाम है। ठीक है, इस ऐप से क्या होगा? तो मनरेगा से संबंधित जितनी भी शिकायतें होती हैं इनको सुचारू रूप से इनकी रिपोर्टिंग की जाएगी, इनका वर्गीकरण आसानी से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
और इसके फिर से एमडी एंड सीईओ जो हैं ये राकेश शर्मा बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें IDBI बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम इसको औद्योगिक विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है? तो MR कुमार इसके चेयरमैन हैं। ध्यान रखना, इसके चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। और MD एंड CEO कौन है? तो राकेश शर्मा है। दोनों चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उनके घर वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे ये हर साल मनाया जाता है 22 फरवरी को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि 2022 में विश्व चिंतन दिवस की थीम क्या थी, क्योंकि कोई भी दिवस हो थीम जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। दोस्तों इसकी थीम थी हमारा विश्व हमारा समान भविष्य। ठीक है, तो थीम भी आपको जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कह रहे कि महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बने हैं? दोस्तों महाराष्ट्र के जो न्यू DGP हैं वो रजनीश सेठ बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रजनीश सेठ बन गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र की, तो यदि हम बात करें कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे मुंबई जो है यह महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के CM कौन है? तो उद्धव ठाकरे जो हैं ये महाराष्ट्र के CM हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े वायु CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों एशिया के सबसे बड़े वायु CNG प्लांट और इसका उद्घाटन किया गया है इंदौर में। ठीक है, और इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। और याद रखना जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं कि जो इंदौर शहर है, जो इंदौर जिला है, इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, लेकिन इंदौर जिले को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और यहीं पर एशिया के सबसे बड़े वायु CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इसका उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों इसका उद्घाटन जो है ये PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये गौतम सवांग बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां हैं? 3। अमरावती है, ये विधायी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। दूसरी विशाखापत्तनम है, ये कार्यपालिका राजधानी है। तीसरी है कुर्नूल, और कुर्नूल जो है ये आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के CM, तो आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जो हैं ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। तो ये सारी बातें आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? देखिए दोस्तों फिर से वही शब्द आ गया, पहला या प्रथम। और जिस क्वेश्चन में ये शब्द आ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों देश की ऐसी पहली पुलिस किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस बनी है जिसने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस को पेश किया है? दोस्तों ऐसी पुलिस जो है ये बन गई है दिल्ली पुलिस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? देखिए दोस्तों HIV एड्स सभी लोग जानते होंगे, यह एक बहुत ही संक्रामक और जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी को अब तक लाइलाज माना जाता था। ठीक है, लाइलाज इसको माना जाता था, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक के माध्यम से HIV एड्स से संक्रमित एक महिला का इलाज करके ठीक कर दिया है।
ठीक है। तो एक अमेरिका देश की महिला जो है ये HIV एड्स से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? दोस्तों मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट जो है ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि चक्रवात वत्सिराई ने किस देश को प्रभावित किया? दोस्तों जब भी कोई चक्रवात आता है, कोई तूफान आता है, तो वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों जो चक्रवात वत्सिराई है, ठीक है, इसने मेडागास्कर देश को प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। और यदि हम बात करें कि 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी, तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन जो है इसकी थीम थी। ये थीम जो है इसको जरूर याद कर लो। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को प्रति वर्ष 24 जनवरी को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। और पहली बार घोषणा तो की गई दिसंबर 2018 में, और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी 2019 को पहली बार ये दिवस मनाया गया है। याद रखना। और एक और यहाँ से फैक्ट याद रख लो, अभी तो हमने बात करी है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, ठीक है, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। और ये जो दिवस है ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। अधूरा ज्ञान आपको नहीं रखना है, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों देश का पहला वायुमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, कहां पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ये स्थापित किया जाएगा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में भी हम सभी इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, भारत का पहला वायुमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, और ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है। और दोस्तों ये जो संयंत्र है ये हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। और दोस्तों इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और विजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है, ठीक है। किस किस के द्वारा? तो वाटोमी एनर्जी लिमिटेड और विजल ग्रीन एनर्जी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको लगाया जा रहा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं ये एमपी के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों फाइजर इंडिया ये क्या है? यह एक दवा निर्माता कंपनी है। और दोस्तों इसके जो नए चेयरमैन हैं ये बन गए हैं प्रदीप शाह। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, ये प्रदीप शाह ये कौन है? तो ये जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के पूर्व सलाहकार हैं, ठीक है। ये पहले वर्ल्ड बैंक में सलाहकार रहे थे, ठीक है। और प्रदीप शाह यदि हम बात करें इनकी, तो इन्होंने इस पद के लिए किसको रिप्लेस किया है? तो RA शाह को इन्होंने रिप्लेस किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हो गया है। ये सुभाष भौमिक कौन थे? दोस्तों सुभाष भौमिक जो हैं ये फुटबॉलर थे, ठीक है। ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका हाल फिलहाल निधन हो गया है। तो ये प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे हैं। और ये कौन रहे हैं? तो ये कोच भी थे फुटबॉल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाल ही में संपन्न 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये किसने जीत लिया है? दोस्तों राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022,
और इसका खिताब जो है ये जीत लिया है लद्दाख ने। किसने जीत लिया है? लद्दाख ने जीत लिया है। अब इस प्रतियोगिता के बारे में हम और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन 15 से 20 जनवरी 2022 के मध्य में किया गया। और इस साल यदि हम बात करें इस प्रतियोगिता की तो कौन सा वर्जन या फिर कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। और इस प्रतियोगिता का खिताब जो है ये लद्दाख ने जीत लिया है। ठीक है, तो लद्दाख रहा है पहले स्थान पर, जो चंडीगढ़ है ये रहा है दूसरे स्थान पर, और दिल्ली जो है ये रहा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया है? दोस्तों इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है ये कर्मा एशे खांडो के लिए चुना गया है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये अपने देश भारत के जयपुर में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्टों को। तो देखो दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। और दोस्तों जयपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। हम जान लेते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम कौन से हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता जो है ये है 1,32,000 दर्शक की। ठीक है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1,22,000 दर्शक इसकी क्षमता है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये भी अपने देश में ही बनाया जाएगा। और कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर में ये बनाया जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों एसएससी के जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए हैं एस किशोर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें एस किशोर की, तो एस किशोर ने किसको रिप्लेस किया है? तो दोस्तों इन्होंने ब्रजराज शर्मा को रिप्लेस किया है। किसको? इन्होंने ब्रजराज शर्मा को रिप्लेस किया है। अब दोस्तों एसएससी का फुल फॉर्म तो सभी लोग जानते होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में हम इसको कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये एस किशोर बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि एचपीसीएल भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। तो आपको ये बताना है कि एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों एचपीसीएल और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जो एचपीसीएल है ये भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। ठीक है, और इसके नए चेयरमैन एंड एमडी कौन बन गए हैं? पुष्प कुमार जोशी बने हैं। और इन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है। अब दोस्तों एचपीसीएल की यहाँ पर बात हुई है, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नए चेयरमैन एंड एमडी कौन बन गए हैं? तो पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं। ठीक है, यदि हम बात करें वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, और 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी जो है ये बनी है पीएफसी। इसका फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो 11वीं महारत्न कंपनी है पीएफसी, इसके जो चेयरमैन हैं ये रविंद्र सिंह ढिल्लो बने हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने फरवरी मंथ के और मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और दोस्तों सभी क्वेश्चन का हमने पोस्टमार्टम किया, यानी कि सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पढ़ने से क्या होता है,
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं होती। और मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर, ठीक है। और इस प्रकार से यदि आपको पढ़ना है तो फ्री एजुकेशन के साथ में आपको रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन चैलेंजिंग है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, बीजेपी के जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन हैं, ठीक है, इनका आपको नाम बताना है। और यदि आपको बीजेपी के बारे में पता हो कि इसकी स्थापना कब की गई, ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी डिटेल भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट और मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। दोस्तों, एक तो हमने करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, तो दूसरा दोस्तों आपके लिए मंथली वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है, तो मंथली वाइज, टॉपिक वाइज, और तीसरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नाम से, ठीक है। तो ये 3 प्लेलिस्ट हैं करंट अफेयर्स की, तो इनको आप विजिट कर सकते हैं। जीके, जीएस एंड साइंस के लिए भी आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कहीं से भी आप हमारे पुराने वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।